हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप ये समझें कि अल्लाह ने कोई भी चीज बेमकसद पैदा नहीं की, तो इंसान जैसी खूबसूरत मखलूक के अल्लाह ने यूं ही पैदा की है कि वो खाए, उठे, बैठे, पिए, कमाए और मर जाए? नहीं नहीं, यूं तो अल्लाह ने आपको पैदा नहीं किया। अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया? कभी आपने सोचने बैठा है अच्छा पैदा किया है तो क्या आपको ऐसे ही छोड़ देगा वो आपको? नहीं नहीं, वो ऐसे भी नहीं छोड़ेगा आपको। अल्लाह ने आपको यूं पैदा भी नहीं किया है, तो क्यों पैदा किया है वो हिसाब भी लेगा आपसे। अल्लाह खुद फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया है, परखने के लिए पैदा किया है, इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बेहतरीन इंसान वो है जो मरने से पहले ये समझ जाए कि तू सिर्फ खाने कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि अपने रब से और उसके रसूल से मोहब्बत करने के लिए पैदा हुआ है। इस वजह से पैदा नहीं हुआ कि तू इसी तरह से जिंदगी गुजारता रहे, जैसे कि चौराहे पे खड़े होकर लोगों ने जिंदगियां गुजार दी, कुछ लोगों ने सिर्फ कमाने में जिंदगी गुजार दी। अकबर इलाहाबादी ने कहा था क्या बताएं दोस्त क्या कारे नुमाया कर गए, क्या बताएं दोस्त क्या कारे नुमाया कर गए। एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। ये सब करने आया था इंसान? नहीं नहीं, इंसान को अल्लाह ने इस वजह से पैदा किया था कि वो इसकी तख्लीक का मतलब समझे, इस वजह से कि अल्लाह उसका कौन है, कौन उसका मालिक है। अल्लाह ने मर्द और इंसान को, मर्द और औरत को इसी वजह से पैदा किया कि वो अपने रब को पहचान सके, मगर इंसान दुनिया में आके धोखे में लग जाता है। हजरत सैयदना इमाम हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं एक बूढ़ा आदमी मेहनत कर रहा था, मजदूरी, इसका इको कम करो भाई, मेहनत कर रहा था मजदूरी, इको कम करो भाई, और मेहनत मजदूरी कर रहा था और वो फावड़ा चलाता था, उसके हाथ में कुदाल थी। मैंने कहा या अल्लाह बूढ़ा है, इसके दिल से जिंदगी की उम्मीद छीन ले। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह की फजल से दुआ कबूल हुई। वो आदमी नीचे बैठ गया, सोचने लगा और कहने लगा यार क्या थोड़ी सी उम्र रह गई है, थोड़ी अल्लाह का जिक्र कर लें, क्या यार ये कुदाल उदाल लगाए बैठे हैं। उसके बाद वो जिक्र में लग गया, अल्लाह का जिक्र करने लगा। थोड़ी देर के बाद ईसा ने दुआ की या अल्लाह इसे जिंदगी की उम्मीद वापस कर दे। अल्लाह ने फिर जिंदगी की जब उम्मीद वापस करी तो कहने लगा यार जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो अपने काम में लग गया। इसका मतलब यह है इंसान जब तक अपनी मौत को नहीं समझेगा वो नेक नहीं बन सकता। उसको ये समझ नहीं आएगा कि सबको मौत आने वाली है। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर नमाज को हर तकरीर को आखिरी समझ के करना चाहिए। मैं अपनी तकरीर आखिरी समझ के कोशिश करने की कोशिश करूंगा कि ये मेरी आखिरी तकरीर है। और आप ये कोशिश कीजिएगा कि हो सकता है ये बंदा जो तकरीर करके जा रहा है इसकी कुछ बातों पे अमल कर ले, ये मर जाए। और अगर मैं ऐसा सोच सकता हूं तो यकीन जानिए इस महफिल में कोई ऐसा इंसान जरूर हो सकता है जो आखिरी तकरीर सुन रहा है, उसके बाद कोई तबलीग नहीं सुन पाएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल ने एक जगह फरागत हासिल की है, हुजूर ने वुजू करना है, हर वक्त वुजू रहना, बावुजू रहना, ये हुजूर की सुन्नत। थोड़ा दूर पानी है, हुजूर ने उस पानी से तयम्मुम किया, पानी से वुजू करना है, मगर सरकार ने मिट्टी से तयम्मुम किया। हजरत इमाम गजाली ने हदीस को अहयाल उलूम के दूसरे हिस्से में लिखा और हजरत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सामने पानी मौजूद है और ये आपने तयम्मुम किया, पानी के होते हुए तयम्मुम। हुजूर हिकमत समझ नहीं आई, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ऐ मेरे चचा मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। जो लड़का गंदी तस्वीरें देखते हुए मरा है, अगर वो गंदी तस्वीरें देखते देखते उठाया गया तो फिर क्या होगा? बताओ मेरे दोस्तों, क्या ऐसी मरना चाहते हो? तुम्हारे पैगंबर तो ये कह रहे हैं कि मुझे बावुजू अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा, बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता अल्लाह की बारगाह में। तो क्या बगैर तौबा करे जाते हो? कितने लोग अस्पतालों में गए, कितने लोगों को अस्पताल भी नहीं मिले, ऐसे ही अचानक एक्सीडेंट हुए, कैसे कैसे जवानों को मौत ने आ लिया, कैसे
कैसे अड़ियल कड़ियल जवान दुनिया से चले गए। अभी कुछ दिनों पहले जो है वो उड़ीसा की एक ट्रेन में हादसा हुआ, उसके अंदर 900 लोग तकरीबन मारे गए, उनके जिस्म काट काट के निकाले गए और उनके जिस्मों को काट के निकाला गया। जब भुवनेश्वर के एम्स हॉस्पिटल में उनको रखा गया, उनके माँ बाप उनको तलाश करने के लिए आए तो कोई माँ बाप तलाश नहीं कर पाया, पहचान ही नहीं पाए। तकरीबन 700 साढ़े 700 लाशें बगैर पहचान के खत्म कर दी गई, क्योंकि वो काट दी गई थी। ऐसे हालात नहीं थे कि उनको पहचाना जाए, उनके टुकड़े रखे थे, कौन टुकड़ों को पहचानता। एक 700 लोगों के कोई 2800-2900 टुकड़ों को कौन पहचानता। माँ ने अपने बेटे को पहचान नहीं पाई। ऐसा वक्त बदलता है, वक्त को वक्त दो वरना वक्त तुमको वक्त नहीं देगा। याद रखना, जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन उसे वक्त बर्बाद कर देगा। मौला अली कहते हैं ये जो तू सांसें ले रहा है ना, सांसें, ये तेरी नजर में सांसें हैं, मेरी नजर में मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं। यानी एक सांस एक कदम मौत की तरफ, यानी एक सांस और एक कदम अंधेरी कब्र की तरफ, यानी एक सांस और एक मंजिल कब्र की तरफ। एक इस पड़ोसी मुल्क में एक सिंगिंग कंपटीशन में एक 16 साल के लड़के ने पहली पोजीशन हासिल की और उसने 16 साल की उम्र में मर्सिडीज जीती, यानी 1 करोड़ की कार। उसके बाद उसने और भी दुनिया के उसने बहुत से कंपटीशन उसने जो है वो वेरीफाई किए और उसने बड़ी गाड़ियां खरीदी। उसने एक शहर में एक अपना घर बनाया, दूसरे शहर में दूसरा बंगला बनाया, मगर 19 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई और फिर 21 साल की उम्र में पता लगा कि दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं। अचानक गाते गाते गिर गया, दोनों गुर्दे फेल हो गए। अब उसको डायलिसिस होने लगा। कल तक इसका दरवाजा कोई और खोलता था, कल तक जब इसका ये टेलीफोन नहीं उठाता था, तारीख में कोई और लिखता था, मगर आज ये लोगों को टेलीफोन कर रहा है, कोई इसका टेलीफोन नहीं उठा रहा है। इसका एक घर बिका, दूसरा घर बिका, इसके भाई ने इसको अपना गुर्दा दिया मगर उसमें भी इन्फेक्शन हुआ, काम न कर सका, सक्सेस न हो पाया। खैर उसका भाई ने अपना काम कर दिया मगर ये अपनी घर बेच दिए, अपनी गाड़ियां बेच दी। यहाँ तक कि जिसके पास नोटों का अंबार था वो कुछ दिनों के बाद पैसे से तरस गया। उसने लोगों से पैसे मांगे, किसी ने उसको पैसा नहीं दिया। कल तक जिसके आगे पीछे शोर मचता था आज उससे कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वक्त से डरा करो, वक्त बड़ा धनवान है। वक्त जब अपना मिजाज बदलता है तो सारे हालात बदल के रख देता है। अपनी शोहरतों पर तकब्बुर मत करना। कितनी तकरीर करने वालों की कब्रों पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। कितने पीर मर गए, उनकी कब्रों पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। कितने लोग मर गए, बड़े बड़े इंसान। जरा गौर तो करो, उसके इंतकाल का वक्त करीब आया, उसने सोशल मीडिया पर भीख मांगा। जो भीख मांगता था कोई मेरे इलाज के लिए, मगर कुछ साल ही जिंदा रहा। 23 साल की उम्र में उसका नाम असद था, इंतकाल के करीब था। बच्चों के सर पे हाथ फेर रहा था, 2 बच्चे। किसी ने कहा कोई अफसोस है? कहा एक तो अफसोस बहुत बड़ा ये है कि अपने बच्चों को अपने जीते जी यतीम देख रहा हूँ। मेरे बच्चे मुझे जीते जी यतीम नजर आने लगे, मैं वो बाप हूँ। और दूसरा मेरे साथ अफसोस ये है, मैंने दूसरे मुल्कों में जाके बड़े गाने गाए, बड़े लोगों की दाद वसूली, लोगों को खुश करने के लिए, मगर आज मैंने अय्याशियां की, मैंने बड़ी शराबें पी, अय्याशियां की, मैंने बड़े गाने गाए लोगों को राजी करने के लिए। काश मैंने जितना लोगों को राजी करना चाहा, अगर उतना आमना के लाल की नाते पढ़ती होती तो मेरा यह हाल न होता। अगर आमना के लाल पर मैंने सलाम दुरूद और सलाम पढ़ा होता यह हाल न होता। वो मर गया, न जाने कितने नौजवानों को मौत ने आ लिया। वो समझते थे कि बूढ़े होकर मरेंगे, मगर आ गई मौत और ले गई मौत और छोड़ेगी नहीं किसी को नहीं छोड़ेगी। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं मेरा एक हाफिज मुरीद था, सबसे बेहतरीन टनाटन पक्का हाफिज बसरा का। मेरे पास आके बोला हुजूर मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मैं कहीं का ना बचा। क्या हुआ? कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उससे मुझे मोहब्बत हो गई थी। उसने मुझे पलट कर देखा और कहा तुझको शर्म नहीं आती? मुसलमान होके, हाफिज कुरान होके एक मुसलमान लड़की का पीछा करता है। मुसलमानों का तो ये काम नहीं। अल्लाह ने तुझे इस वजह से जवान किया है तो लड़कियों का जिन निकलना दुश्वार करे। अल्लाह ने तुझे औरतों से मोहब्बत करने के लिए पैदा किया। अरे तेरे नबी की सुन्नत यह है कि एक औरत आई गैर मुस्लिम, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलमान फारसी मेरी चादर इसके सर पे रख दे। अर्ज करते या रसूल अल्लाह मुसलमान की बेटी नहीं काफिर की बेटी है। फरमाया है तो किसी की बेटी, तू इसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। आज तो
मुसलमानों से अपनी बेटियों के सर नहीं ढके जा रहे हैं, हम बर्बादी की तरफ तेजी से जा रहे हैं। इमाम हसन बसरी कहते हैं फिर कहने लगे उसने मुझसे कहा तुझे शर्म नहीं आती तुझको मेरा पीछा करते हुए? उसकी बातें नश्तर की तरह मेरे दिल में चुभी और मेरा दिल धड़कने लगा। और फिर मैं कुरान पढ़ता हूँ तो याद नहीं रहता, मैं पक्का हाफिज था मगर अब एक भी आयत याद नहीं। हुजूर मेरा अल्लाह नाराज हो गया, मेरा कुरान छीन लिया, कहीं ऐसा न हो मेरा ईमान भी छिन जाए। मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे लिए दुआ कर दे। इमाम हसन बसरी पहले तो बहुत रोए, फिर लोगों से कहा लोगों तौबा कर लो, मैंने अब तक जितने लोग बेईमान होते मरते देखा है, जितने लोगों को बुरा खात्मा होते देखा है, उन सब की खता यही थी कि वो निगाहों के पाक नहीं थे, वो निगाहों के चोर थे, बदनिगाही किया करते थे, उन्हें नफ्स ने बर्बाद कर दिया था। इमाम हसन बसरी रो के कहते हैं अल्लाह मेरे मुरीद को उसका कुरान वापस कर दे, उसे माफ कर दे। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने मुरीद को कुरान वापस कर दिया, अल्लाह का फजल हुआ। मगर ना अब हसन बसरी की तरह पीर रहे, ना फिर उस मुरीद की तरह मुरीद रहे। अब तो पीर को लगता है कि मुरीद से मेरा फायदा होगा, ये मेरा मुरीद मेरा कारोबार है, और मुरीद को लगता है कि पीर से मेरा फायदा होगा। हालांकि दोनों बिल्कुल धोखे में है, दोनों को फायदा पहुंचाने वाला मेरा रब है, दोनों को फायदा पहुंचाने वाला मेरा रब है। मगर नौजवानों मैं तुमसे पूछता हूं, पहले लोग कहते थे कि अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ, लोग मजाक उड़ाते थे ये झूठ बोल रहा है। मगर मैं 5 साल से देख रहा हूँ, आज तक मुझे 5 साल से मुझसे किसी ने नहीं कहा हुजूर का दीदार हुआ, नहीं हुआ मुझे। क्यों? मैंने एक बुजुर्ग से पूछा अब लोग क्यों नहीं कहते? कहने लगे पहले लोगों को होता था तो कहते थे, अब क्यों नहीं कहते? कहने लगे अब मोबाइल आ गया, इतनी गंदी आंखें हो गई लोगों की कि हुजूर के लायक उनकी आंखें नहीं बची हैं, वो कैसे हुजूर को देखेंगे। मैं अभी 20-22 दिन पहले मदीने शरीफ में था, तो मैं गुंबद खजरा को जब मैंने देखा जाके, तो मैंने कुछ देर के बाद देखा, एक साहब बोले इतनी देर हो गई देख क्यों नहीं रहे गुंबद खजरा को? मैंने कहा मेरी आंखें अभी बड़ी गंदी है, थोड़ा आंसुओं से धो लूं फिर हुजूर के रोजे को देखूंगा। मरते ही कब्र में जाना है, बताओ मरते ही कब्र में जाना है, कब्र में हुजूर का दीदार होगा। बताओ अगर यही गंदी आंखें लेके गए तो क्या इन्हीं आंखों से देखोगे जिससे गंदी फिल्में देखते हो हुजूर को देख पाओगे? बताओ कैसे देखोगे मेरे सरकार को? नौजवानों क्या तुम्हें जिंदगी इसी वजह से दी गई थी कि तुम फिल्में देखो, तुम यूट्यूब पे फिल्में देखो, तुम इंस्टाग्राम की रीलें देखो, तुम फेसबुक देखो, तुम यूट्यूब देखो, तुम इंस्टाग्राम देखो, तुम स्नैपचैट देखो? ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें टिकटॉक के लिए पैदा किया? नहीं, अल्लाह ने ना यूट्यूब के लिए पैदा किया, ना टिकटॉक के लिए पैदा किया, ना इंस्टाग्राम के लिए पैदा किया, बल्कि बरेली से ताज शरिया की आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नाराए तकबीर, नाराए रसालत, आमदे रसूल, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयदी शबाब। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मेरे भाई जब पोते ने ये कहा तो दादा ने तो हद कायम कर दी। दादा ने तो जब पोते ने कहा जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, उससे पहले दादा ने पहले कह दिया था, क्या कहा था? जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना, जोर से बोलो, तुम्हारे लिए चुनी न चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहां। हुजूर के लिए दिल दिया गया था, इस दिल में कोई और रहेगा तो दिल घबराता रहेगा, मगर अब इस दिल से हुजूर निकल गए। मेरा इमाम कहता है दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। आला फरमाते हैं ऐसे तो दिल बहुत है, मगर दिल वो दिल है, वो यकीनन वही दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ए मेरे दोस्त आजा इस महफिल में मिलाद में अपनी जिंदगी का मकसद समझ कि तेरे नबी ने तुझको क्या लेकर के तशरीफ लेकर के आए। मेरे नबी, एक तो आला हजरत के एक शेर की तशरीह करना चाहूंगा अपने ज़ौक़ के एतबार से, हालांकि मेरी औकात इतनी नहीं कि आला हजरत के शेर की मैं तशरीह करूं, मगर अपने ज़ौक़ के एतबार से, अपनी हैसियत के एतबार से एक शेर पढ़ता हूं आला हजरत का। आला फरमाते सुबह से
तैयबा में हुई, बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। यहाँ पर तारे से मुराद हुजूर नहीं है, हुजूर कोई नूर का सदका लेने नहीं आए, हुजूर तो लेने आए हैं। तो फिर आला हजरत किसको कह रहे हैं? अच्छा, आला हजरत कह रहे हैं सुबह तैयबा में हुई, हालांकि नबी पैदा हुए हैं मक्के में। तो हुजूर आला हजरत ने ये नहीं कहा सुबह मक्का में हुई, बल्कि कहा सुबह तैयबा में हुई। ये इस पर मुझसे कई आदमी लोगों ने सवाल किया, मेरे पास उस वक्त जवाब नहीं था, मैं खामोश हो गया। मगर कुछ दिनों पहले एक तारीख पढ़ रहा था, तो उस तारीख में मैंने पढ़ा कि यहूदी कसरत से मदीने में थे, मक्के में यहूदी नहीं थे, और वो इंतजार करते थे नबी के आने का। उनकी किताबों में निशानियां लिखी थी, सबसे बड़ी निशानी ये थी नबी के आने की कि जब सुर्ख रंग का सितारा आसमान पे चमकेगा तो समझ लेना कि नबी के आने का वक्त करीब हो गया है। एक यहूदी रोज देखता था, जब उसने एक दिन देखा तो नबी वो सितारा देख लिया, एक सुर्ख सितारा चमक रहा था, इससे अच्छा सितारा उसने कभी देखा नहीं। वो चीख पड़ा, नबी के आने का वक्त हो गया। उसने मदीने के लोगों से पूछा, क्या मदीने में कोई बच्चा पैदा हुआ है, होने वाला है? क्या मदीने में तो कोई बच्चा नहीं, मगर सुना है कि अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर मक्के में अब्दुल्ला का कोई बेटा दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। वो बोला वो कोई अब्दुल्ला का बेटा नहीं है, वो तो सारे नबियों का सरदार है। सरकार की सुबह तैयबा में हुई, सुबह तैयबा में हुई, बोलो जल्दी बोलो, सुबह तैयबा में हुई, जल्दी बोलो। बढ़ता है बाड़ा, बढ़ता है बाड़ा, यानी सुबह तैयबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे। बाबा भाईजान एक बार में दे दो, इतनी सभा मिलेगी। मैं ऐसे नहीं होगा तो जाओ मेरे भाई, माफ करना, मैं आपके पैसों के लायक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। हाँ, बस आपकी बख्शिश, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको खूब बरकत दे भाई, खूब रहमतें अता फरमाए। मुस्कुरा के बोलो सुबह तैयबा में ही बढ़ता है बड़ा। मोहब्बत है, हुजूर से मोहब्बत के तरीके हैं अपने अपने। किसी को बुरा ना समझो, क्या पता किसके दिल में हुजूर की कितनी मोहब्बत। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब मैं अर्ज कर रहा था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो मेरे लिए इससे बड़ा इनाम कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप सुनोगे तो दिल में कोई असर भी होगा ना। हुजूर तशरीफ लाए हैं, इधर देखो, हुजूर जब तशरीफ लाए, जब सरकार तशरीफ नहीं लाए थे तो अंधेरा था, तशरीफ लाए तो उजाला, बोलो उजाला। मगर आज फिर अंधेरा महसूस होता है। आज भी हुजूर की तालीमात की जरूरत लोगों को, हुजूर की तालीमात की जरूरत लोगों को, हम सबको है। अच्छा, हुजूर तशरीफ लाएं, कितनी तारीख को तशरीफ लाएं? 12 रबीउल अव्वल। जोर से तो बोलो हुजूर। अच्छा, एक बार बताओ, खुशी कौन मनाता है? जिस घर में बच्चा पैदा हो वो खुशी मनाता है या पड़ोसी मनाता है? जल्दी बोलो, कौन मनाता है? अरे जिसका बेटा आएगा वो खुशी मनाएगा, जिसका पोता आएगा वो खुशी मनाएगा, जिस बहन का भांजा आएगा वो खुशी मनाएगा, जिस मामू का भांजा आएगा वो खुशी मनाएगा, जिसका आता है वही खुशी मनाता है। बिल्कुल साफ है, हमारा नबी आया है, हम खुशी मना रहे हैं। तुम्हारा आया होता तुम भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न आमद रसूल। भाई जिसका आया वही तो खुशी मनाएगा ना। हमारा आया है, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, जल्दी बोलो सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कनबंदी रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, नबी को तो पत्थर सलाम करते थे, हुजूर को पेड़ सलाम करते थे, तुम्हें तो तुम्हारी बीबी सलाम करने के लिए तैयार नहीं। तुम हुजूर के बारे में बात करते हो, हुजूर तुम्हारी तरह। अरे तुम्हारी तो औकात क्या? अगर तुम ये कहोगे मेरे नबी यूसुफ की तरह थे तो हम नहीं मानेंगे। यूसुफ अलग है, मेरे नबी अलग है। हमारा अकीदा ये खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। रसूलों से आला
जल्दी बोलो रसूलों से आला। जब हुजूर की कोई लेडी डॉक्टर भी तो होगी ना, सरकार की लेडी डॉक्टर है, उसका नाम है सैयदा शिफा। क्या नाम है बोलो? सैयदा शिफा। और उसके बेटे का नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा सैयदा शिफा। ये हुजूर की लेडी डॉक्टर है, ये दाई है सरकार की। ये बयान करती हैं सैयदा शिफा बयान करती हैं कि मेरा काम था बच्चों के डिलीवरी के वक्त में बैठना। यानी वो दाई थी, कहती पहले बच्चा बाहर आता था, फिर पहले गंदगी बाहर आती थी, फिर उसके बाद बदबू बाहर आती थी, फिर माँ के पेट से बच्चा आता है, उसके बाद फिर नाल काटी जाती है बच्चे की, फिर बच्चे को नहलाया जाता है, फिर माँ की गोद में दिया जाता है। कितने स्टेप है? पहले बच्चे को नहलाया जाएगा, नाल काटी जाएगी, गंदगी बाहर को आएगी। जितने बच्चे आते थे और आएंगे सबका तरीका यही है। मगर जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो शिफा कहती है वो पहला बच्चा था, जब वो आए तो पूरे कमरे में नूर ही नूर हो गया। उनके आते ही पूरा कमरा महकने लगा और नबी पाक तशरीफ लाए, नाल कटी हुई थी और नहाए हुए थे। मैंने गोद में उठाया और देखने के बाद मेरी आंखें फैल गई। मैंने इतना हसीन बच्चा अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मैंने आमना की गोद में दिया। ए आमना, मैंने पूरे मक्के में कभी ऐसा बच्चा नहीं देखा। आमना खातून देख के बोली मैंने मदीना देखा है, मैं मदीने की रहने वाली हूँ, मैंने पूरे मदीने में ऐसा बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया तो बोले आमना कैसी बात करती हो शिफा? अरे तुम मक्के मदीने की बात करती हो, मैंने पूरी दुनिया देखी है, ऐसा बच्चा मैंने भी कभी नहीं देखा। मेरा इमाम बरेली से बोला, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे नाराए तकबीर, तुझे यक नहीं हुजूर तशरीफ ले आए, चेहरा सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर आए, शिफा कहती है मैंने हुजूर को ना पीठ के बल लेटाला, तो हुजूर पीठ के बल से सजदा करने के लिए, यानी ऐसा नहीं पट लेट गए, हुजूर ने दोनों हाथ के सजदे की तरह नाक लगाई जमीन पर और हुजूर ने पैदा होते ही सजदा किया। इसका मतलब ये था मिलाद वाले ने पैगाम दे दिया कि खाली मिलाद लेके नहीं आया, बल्कि मैं नमाज लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ बोलो? क्या लेके आया हूँ बोलो? हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर का बचपन। मैं आपको बताऊं, मेरा जाविया थोड़ा सा अलग है। मैंने जितना दर्द हुजूर के बचपन में पढ़ा, मैंने किसी के बचपन में इतना दर्द नहीं देखा। आप इस मेरे जाविये से जरा सुन लीजिए। दाइयां आ रही हैं, कोई लेके नहीं जा रही। दाई कहती है, सैयदा आमना कहती है तो मेरे बच्चे को लेके क्यों नहीं जाती? क्या तुम्हारा बच्चा यतीम है, इसका बदला कौन देगा? इसका बाप तो है ही। सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में लिया और कहा था मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे लाडले, मैं तुझे बता रही हूँ कि आज इन औरतों को तेरा मर्तबा नहीं पता, मगर कल दुनिया तेरा मर्तबा जान जाए। हुजूर की उम्र बढ़ती गई, स्किप करके छोड़ के थोड़ा सा बयान कर रहा हूं। 6 साल की उम्र हो गई। सैयदा आमना, इसकी गूंज और कम कर दें भाई। सैयदा आमना मक्के से मदीने शरीफ की तरफ को चली है। अब्दुल मुत्तलिब से कह रही हैं आप मुझको इजाजत दें, मैं अपने शोहर की कब्र पे और अपने मैके जाना चाहती हूँ। पहला सफर 6 साल की उम्र हुजूर की। तो सैयदा आमना से जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं आपको नहीं जाने दूंगा मेरी बेटी, मेरा बेटा गया था वापस नहीं आया अब्दुल्ला, मैं उसके बेटे अपने पोते मोहम्मद को नहीं जाने दूंगा, 1 मिनट के लिए भी अपने आगे से नहीं हटने दूंगा। सैयदा आमना ने कहा क्या आप मुझे मेरे शोहर की खबर पे नहीं जाने देंगे? क्या आप मुझको मेरे मैके नहीं जाने देंगे? जब बहू का इसरार देखा तो मना ना कर सके, गोद में लिया और इजाजत दे दी, चूमा हुजूर को। दादा की आंखों में आंसू थे जब पोता जाता था। उम्मे ऐमन को खादिमा बना के भेजा। उम्मे ऐमन, सैयदा आमना और हुजूर 6 साल के पहला सफर मदीने से, मक्के से मदीना पहुंचे। हुजूर का चेहरा देखा जब यहूदियों ने, ऊंट पर सवार थे नबी, सारे यहूदी जमा हो गए और कहने लगे ये बच्चा आखिरी नबी है, ये बच्चा आखिरी नबी है, ये बच्चा। जब ये बातें जोर शोर होने लगी
लगी। सैयदा आमना का दिल घबराने लगा, मेरे लाल को यहूदी कुछ करना दे, मेरे लाल को यहूदी कुछ करना दे। आप अपने शौहर की कब्र पे गई। अच्छा आप मुझे बताएं, जब कोई बेवा औरत अपने शौहर की कब्र पे जाएगी, मैं आपसे पूछता हूँ उसके दिल की कैफियत क्या होगी? अच्छा जब पहली बार कब्र को देखेगी, सैयदा आमना ने अपने शौहर की कब्र को देखा और देखने के बाद जो अल्फाज के वो ये थे, ए मेरे सरताज, ए मेरे अब्दुल्ला, आप बहुत हसीन थे, मक्के में आपसे ज्यादा हसीन कोई नहीं था, मगर काश आप अपने बेटे को देख लेते, आपके बेटे के जैसा किसी का मक्के में बेटा नहीं है। और फिर हुजूर के सर पे हाथ रखा और प्यार किया हुजूर को। सैयदा आमना ने जब यहूदी की बातें सुनी तो आपने मदीने से रुखसत का इरादा किया, मदीने से सफर चला, मगर वो अव्वा के टीले बीच रास्ते में सैयदा आमना की तबीयत अल्लाह की मर्जी बिगड़ गई और आप लेटी जमीन पर। जब जमीन पर लेटी सैयदा आमना तो उम्मे ऐमन कहती, मैंने कहा चादर बिछाऊं? कहा चादर का वक्त नहीं है उम्मे ऐमन, मुझको ऐसी मेरे बेटे को करीब कर दे। हुजूर करीब आ गए, 6 साल के हुजूर थे, हाथ पकड़ लिया। सैयदा आमना ने कहा, मेरे लाल मैं तुझको छोड़ के जा रही हूँ, हर नई चीज को पुराना होना है, जो आया है उसको दुनिया से जाना है। मेरे लाडले मैं भी जा रही हूँ, मगर मेरा नाम दुनिया में नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने तेरे जैसे बच्चे को जो जन्म दिया है। अच्छा 20 सफर में एक बेवा औरत अपने 6 साल के बच्चे को जब रुखसत होती होगी तो उस पर क्या गुजरती होगी? मेरे नबी पाक की तरफ देखा और कहा, मेरे लाडले मेरा नाम दुनिया से नहीं मिटेगा। आप बताओ, आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? पता है? किसी को बताओ। पता हो यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? किसी को बोलो, है किसी को पता? याह्या अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किसी को पता है? बोलो, है पता? किसी को ज़करिया अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? किसी को है पता? बोलो बोलो। किसी को लूत और स्वाले की माँ का नाम पता है? बताओ। किसी को हारून अलैहिस्सलाम की मां का नाम पता है? नहीं, किसी नबी का नाम इल्ला माशाअल्लाह किसी नबी का मां का नाम लोगों को नहीं पता। मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, फौरन हुजूर का ख्याल आता है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी अपनी मस्जिद में बैठ के दुआ करते थे, ऐ अल्लाह जैसे तूने मेरी मां आमना को मुझे मशहूर किया है, वैसे ही मेरी मां आमना को भी मशहूर कर दे मेरे मालिक, मेरी मां आमना को भी। आप क्या समझे मां के मर्तबे को? नबी पाक की मां अपने बेटे को आखिरी अल्फाज कहा और फिर आखिरी नजर डाली। आखिरी नजर डालने के बाद हुजूर को प्यार किया, आखिरी नजर डाली, आंखें बंद हो गईं। जब बीच सहरा में माँ छोड़ के गई तो हुजूर ने हाथ पकड़ के कहा, माँ। आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती, फिर हुजूर ने गाल पे हाथ मारा और कहा, माँ। फिर आवाज नहीं आई। 6 साल से हुजूर है, कभी इधर से हाथ मारते हैं, कभी इधर से। जब माँ नहीं बोलती ना तो हुजूर रोने लगे। जब हुजूर रोए तो मुझसे मोहम्मद का रोना नहीं देखा गया। ऐसा लगता था अव्वा के टीले सारी रेत हुजूर के साथ रो रही है, मेरे नबी के साथ रो रही है। कहते मैंने हुजूर को गोद में उठाया, उठाने के बाद मैंने हुजूर की अम्मी की कब्र ऊपर बनाई, ऊपर टीले पर बनाई, टीले पर कब्र बना के मैं जब वापस लौटी, टीले पर कब्र बना के जब मैं वापस लौटी तो मैं ऊंट पे बिठाल रही थी, मेरा हाथ झटक से छुटाया हुजूर ने और दौड़ते हुए अपनी माँ की कब्र पर पहुंचे। मैंने जाके देखा तो अपनी माँ की कब्र के, अल्लाह अकबर, अपनी माँ की कब्र के पत्थरों से चिपट के रोते थे और कहते थे, मेरी माँ आमना आप मुझे छोड़ के चली गई। हालांकि आपको पता था कि मक्के में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक हजरत सैयदना उमर फारूक आजम कहते हैं 70,000 सहाबा के साथ मदीने से मक्के हज करने जा रहे थे और हुजूर 55 साल के बाद मकाम अब्बा, मैंने अपनी आंखों से मकाम अब्बा 2 बार देखा है। मैं भी उस अब्बा के मकाम को देख के आया हूँ। उस रेत को जब मैंने देखा है और पहले मैं बयान करता था, मगर जब से देखा है तो अब बयान करने का मेरा अंदाज अलग हो गया है, क्योंकि मैं वो सहरा देख के आया हूँ। आज भी वहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, आज भी वहाँ दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ है। अकेली पहाड़ पर एक नबी की माँ की कब्र है। अल्लाह अकबर। हुजूर आए, हजरत उमर कहते हैं हुजूर ने दोनों पांव ऊपर को किए और अपना सर पांव के अंदर किया और हुजूर रोने लगे, यानी अपने पांव में सर में कर लिया और रोने लगे। मैंने अर्ज की, हुजूर उमर आप जान दे देगा, उमर आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्यों रोते हैं मेरे आका? फरमाया, यार उमर देखता नहीं, मेरी माँ आमना की कब्र है ये, आज से 55
साल पहले मेरी माँ रुखसत हुई थी। 61 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र पे बैठ के कौन रो रहा है? सारे नबियों का सरदार रो रहा है। सारे आपको क्या पता माँ क्या है? आपको और हमें क्या पता? जिन्हें मिली है माँ उनको क्या पता? जिसकी माँ चली जाए उसके पास बचता कुछ नहीं। सही बता रहा हूँ, उसके पास कुछ नहीं बचता। माँ माँ है। माँ अगर जिंदा है तो उससे प्यार करो, माँ की कदर करो, माँ से मोहब्बत करो। मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं हज करने गया, हज करके फारिग हुआ तो मैंने सोचा क्या पता कितनों का हज कबूल हुआ। तो रात को सोया तो मेरे ख्वाब में हाथ पे गैब से आवाज आई, सबके हज कबूल है, मोहम्मद बिन हारून का हज कबूल नहीं। बल्कि कहते मैं ख्वाब से उठा, देखा बल्ख के लोग ऐसी बिल्डिंग होती, इंडिया के लोगों की बिल्डिंग है, ये मिस्र के लोगों की बिल्डिंग है, फला फला। कहते मैं गया, बल्खी किधर रहते हैं? उधर बल्खियों का खेम पहाड़ के पीछे। मैं गया तो एक आदमी, मैंने पूछा क्या आपको मोहम्मद बिन हारून पता है? वो तो बहुत नेक आदमी है। अच्छा किधर है? मुझे हैरत हुई, उधर बैठा है नमाज पढ़ रहा है। मैं उसके करीब गया ना तो उसने सलाम फेरने के बाद, चेहरा उसका लगता था बड़ा नेक है, मेरे सलाम फेरने के बाद उसने मुझे कहा अस्सलामु अलैकुम, मालिक बिन दीनार नाम है आपका? मैंने कहा आप मेरा नाम कैसे जानते हो? कहा मैं तो ये भी जानता हूँ कि आप ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से हज कर रहा हूँ। कितने साल से? बोलो। बोले एहराम बांध के आता हूँ, काबे को देख के रोता हूँ। तस्वीरें नहीं खींचते थे पहले के लोग, काबा जा यूट्यूब वो नहीं चलाते थे। काबे में जाके रोता हूँ, हजर अस्वद के बोसे देता हूँ, मकाम इब्राहिम को चूमता हूँ, फिर 7 चक्कर काबे के लगाता हूँ, मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर मैं जमजम पीता हूँ, सफा मरवा भी सही करता हूँ, फिर हलक कराता हूँ, फिर 8 जिलहिज्जा को मिना जाता हूँ, 9 जिलहिज्जा को मैं अरफात के मैदान में पूरे दिन रो रो के बगैर सर पे किसी चीज के रखे हुए धूप में खड़े होकर दुआएं मांगता हूँ, तौबा करता हूँ लगातार। और फिर अरफात के मैदान से मैं मगरिब और इशा पढ़ता हूँ, मुज़दलिफा में जाकर मिलाकर, और फिर पूरी रात वहां भी रोता रहता हूँ। फिर मिना आता हूँ, मिना आकर के शैतान के फंकरी मारता हूँ, तवाफ़े विदा करता हूँ, फिर काबे आके तवाफ करता हूँ, और फिर उसके बाद मुल्तज़म पे, रुकने यमानी पे, रुकने शामी पे, रुकने इराकी पे मैं दुआएं मांगता हूँ। उसके बाद मैं जो वो सही करता हूँ। पूरा हज मेरा जब हो जाता है, जब मैं अपना जानवर कुर्बान करके मैं अपना सर मुड़ाता हूँ, तो मुझसे कोई अल्लाह का वली आता है और आके कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ 24 साल का। क्यों? तो मेरी माँ की वजह से। मैं अपनी माँ का गुस्ताख, मैं शराब पी के अपने घर आया, शराबी हो गया था, बिगड़ गया था, अय्याश दोस्तों के साथ। रमजान का महीना चल रहा था, मैंने कहा अम्मी मुझे खाने को दे दे। वो रोटी बना रही थी तंदूर पे बैठे हुए, बोली तुझे शर्म नहीं आती? तेरा रोजा नहीं है तो बहन भाइयों की तो शर्म, तुझको शर्म आनी चाहिए बेगैरत। उसने कुछ अल्फाज ऐसे कहे कि मुझे गुस्सा। कहते हैं मैंने जाके तैश में आके जन्नाटेदार हाथ अपनी माँ के मुंह पे मारा, वो बर्दाश्त न कर पाई, बूढ़ी थी, तंदूर में जाके लुढ़क गई, आग में जलने लगी। और जब वो जली तो लोगों ने मुझे शराब के नशे में धुता, मुझे उठा के कमरे में बंद कर दिया। मैं सोता रहा, क्या पता कब मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी क्या कर रही थी कि वो अपने घर से पैकिंग कर रही थी, सामान जा रही थी कहीं। मैंने पूछा कहाँ जा रही है? कब मैं अपने मैके जा रही हूँ। कहा क्यों? कब मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। मेरी माँ मर गई। मर गई 9 महीने पेट में रखने वाली, गीले में सो के सूखे में सुना तेरी माँ। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा जोरदार। तू है ही इसलिए। कहते हैं उसके बाद मैं रात को सोया तो हुजूर का दीदार हुआ, फरमाया तूने उस डरे हुए को और डरा दिया। का हुजूर वो माँ का गुस्ताख था, फरमाया वो बख्शा जाएगा। का हुजूर कैसे? का माँ की वजह से। कयामत के दिन उसकी माँ दावा करेगी मालिक इसने मुझे जला के मारा था, मेरी क्या खता थी, मैं तो इसकी माँ थी। अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डाल दो।
जब जहन्नम की तरफ लेके चलेंगे, जब जहन्नम की तरफ लेके चलेंगे फरिश्ते, तो वो पलट के देखेगा और कहेगा माँ क्या तू मुझे जहन्नम में जाने दे रही है? तो वो उसकी माँ पलट पलट के कहेगी क्या बात है, क्या तू मुझे पलट के क्यों देखता है? और मेरी माँ मैं वही बेटा नहीं जब मेरे पाँव में कांटा चुभता था तो तुझे तकलीफ हो जाती, तू भूखी रह के मुझे खाना खिलाती, आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, मुझे रोकेगी नहीं। माँ के दिल में रहम आएगा, कहेगी मालिक मेरे बेटे को माफ कर। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जलाया है? हाँ मालिक जलाया, अगर मेरा लाल मेरा बेटा है इसे माफ कर दे, इसे माफ कर दे। अल्लाह माफ कर देगा। कैसी माँ होती है जिसकी माँ उसे कदर नहीं, जिसकी मर गई वो ठंडी मिट्टी से जाकर रो रहा है, ठंडी मिट्टी से रो के क्या फायदा है, कभी उसके पाँव में बैठ जाए। क्या चाहिए तुझे अपनी माँ से? माँ क्या चाहती है तुझसे? तेरा बूढ़ा बाप तुझसे क्या चाहता है? बता क्या चाहता है? कुछ भी तो नहीं चाहता, बस तुझसे यही चाहता है कि तू थोड़ी तेरी उसकी इज्जत कर ले, कुछ उसको दे दिया कर। पीरों को तेरी मर्जी है तू नजराना दे मत दे, मगर कम से कम अपनी माँ को और अपने बाप को नजराना तो दिया कर, उनके पास बैठ जाया कर। माँ कैसी प्यारी होती है, अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे। एक मैंने देखे 55 साल के एक आदमी रो रहे थे, मैंने पूछा आपकी अम्मी अब 55 साल के हो, आप क्यों रोते हो? कह लगे मुझे दादा कहने वाले हैं, मुझे बाबा कहने वाले हैं, अब्बा कहने वाले हैं, मगर बेटा कहके चुप कर। चली गई, घर से निकलता था जो हाथ उठा के दुआ करती थी, मेरी सारी मुसीबतें खत्म कर देती थी, हाथ उठा के चली चली चली। वो नहीं है जो मुझे दुआएं देती थी, वो फ्री में जो दुआएं, जिसकी दुआएं नबियों की तरह लगती थी, अब वो चली। ये माँ बाप है तो उनकी कदर कर, ये नहीं होंगे तो दुनिया में फिर माँ बाप हम लोग हैं, याद रखना इस बात को। मेमन कहती मैंने हुजूर को उठाया, सरकार को उठाया मैंने, और हुजूर को मैं उठा के मक्के ले गई तो अब्दुल मुत्तलिब जो हैं उन्होंने मुझे देखा और कहा मेरी बहू आमना नहीं आई, का उसको तो मैं अव्वा के टीले में छुपा चुकी हूँ, वो तो इंतकाल कर गई, आपकी बहू अब कभी नहीं आएगी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दिल को धक्का लगा, एकदम हुजूर को गोद में लेके रोए, तो फिर हुजूर दादा की गोद में आके बहुत सिसक के रोए। दादा ने प्यार किया और कहा मैं तेरा ख्याल रखूंगा, उम्मे अमन मेरे पोते का ख्याल रखना। खैर उम्मे अमन ने हुजूर का ख्याल रखा 2 साल तक। 2 साल के बाद जब दादा का जनाजा निकला तो हुजूर को लोगों ने देखा काबे की दीवार से चिपट के रोते थे, दादा को देख देख के, दादा के जनाजे को देख के, ये मेरे हुजूर का बचपन है। जब उसके बाद अबू तालिब ने गोद में ले लिया, अबू तालिब ने गोद में लेकर कहा मैं आपको पालूंगा। अल्लाहू अकबर, वो क्या हुजूर को पालेंगे, सारी दुनिया को हुजूर पाल रहे हैं, सब सत्ता हुजूर का खा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं आपको पालूंगा। मक्के में बारिश होना बंद हो गई, अब जब कहत पड़ गया, जानवर मरने लगे, लोगों ने कहा अबू तालिब आप सरदारे मक्का हो, दुआ करो। कह लगे मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा। और वो मक्के के लोग कहते थे ये यतीम जो होता है, ये यतीम जो होता है ना, ये यतीम जो होता है ये बेरौनक होता है, ये मनहूस होता है, माअज़ल्लाह। इन्होंने कहा कि ये आपका बच्चा तो खुद बेबरकत है। कहा खामोश, जो मेरे भतीजे को ऐसे कहा ये तो सारी बरकतों वाला है। हुजूर को गोद में उठाया, काबे की दीवार से लगा के कहा जरा दुआ तो कर दे, ए मीठी ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, ए मीठी बातों वाले, जरा दुआ तो कर दे मेरे नबी को। काबे की दीवार से लगा के बुलंद किया। नबी चारों तरफ देख रहे हैं, लोग प्यासे नबी की तरफ को देखते हैं, और उधर आसमान का सूरज चमक रहा है, उधर आमना का लाल चमक रहा है। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, कोई पानी के आसार नहीं, पूरा आसमान साफ था। हुजूर ने एक तरफ इशारा किया, फिर दूसरी तरफ इशारा किया, ऐसे बादल चंद मिनटों के अंदर आए और ऐसी घटा छाई कि इससे पहले कभी ऐसी घटा मक्के में नहीं छाई थी। और ऐसी बारिश हुई, ऐसा मेघा बरसा कि गुब्बारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। नाराए
तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न आमद रसूल। बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में, और किसी शहरा की कार से शमे नबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। और किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबदाने में। और अमीरे कारवा बनना था जिसको, नौजवान होकर लड़कपन उसका गुजरा ऊंट और बकरी चराने में। और फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी, ये आवाज आती थी कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेबा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। मिला है आमिना को फजले बारी से, यतीम ऐसा नहीं है पैरे हस्ती में कोई दुर रे, यतीम ऐसा नहीं है पैरे हस्ती में कोई दुर रे, यतीम ऐसा। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न आमद रसूल। हुजूर आ गए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर आ गए, बरकतें आ गई, क्या आ गई? बोलो रहमतें आ गई, क्या आ गई? हुजूर आए, अब कोई दुश्मन किसी का दुश्मन ना रहा। अब मोहब्बतें बढ़ गई, नफरतें खत्म हो गई, जहालत खत्म हो गई, औरतों को लड़कियों को जिंदा दफन करना बंद हो गया। अब जिंदा दफन करना बंद हो गया, माओ की इज्जतें बढ़ गई। अब अगर माएं हुजूर को भूल जाएं तो कितनी एहसान फरामोश है। अगर मेरी बेटियां मेरी बहनें हुजूर को भूल जाएं तो कितनी एहसान फरामोश है। बोलो जरा जल्दी बोलो, बोलो जरा बोलो। अरे लड़कियों को जिंदा दफन करते थे लोग, मेरे नबी ने फरमाया तुम तो अपनी लड़कियों को दफन करते हो, मगर मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, बोलो जल्दी बोलो, काय का टुकड़ा बोलो, काय का टुकड़ा बोलो, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। जब फातिमा सैयदा आ रही है, तवज्जो करना, बेटियों की तरबियत करना छोड़ दिया। कहते हो बेटी ने नाक कटा दी, बेटी नाक कभी नहीं कटाती, बेटी तो इज्जतें बढ़ाने के लिए आई है। बेटियां नाक नहीं कटाती, कटाते हो तुम खुद अपनी नाक। बेटियों को कभी इज्जत दी, कभी उनसे पूछा तुम्हें किस चीज की जरूरत है? कभी पूछा बेटी कहीं जाना चाहती हो, कहीं घूमना चाहती हो? अरे बेटियों से मोहब्बत की, बेटी तो बहुत अच्छी होती है, बरकत वाली होती है। जब बेटी आती थी तो मेरे हुजूर उठ के खड़े हो जाते थे। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, वो जोर से बोलो। कैसे उठ के हुजूर उठ के खड़े हो गए। जब हुजूर उठ के खड़े हुए तो हुजूर ने अपनी बेटी का हाथ चूमा, मुसाफ अपनी बेटी का हाथ चूमा, हुजूर ने अपनी बेटी का जो है वो माथा चूमा और सूंघने लगे, अपनी मसनद पे बिठाला। और सैयदा फातिमा से ने पूछा अब्बा आप मुझे सूंघते क्यों हैं? पर मैं फातिमा तेरे अंदर से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। ये बेटियों को क्या सिखा रहे हैं हुजूर? कभी सजदा करना सिखा रहे हैं, कभी नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं।
और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बच्ची पैदा हुई, अब माँ बेगैरत बेशरम बेहया वो गाना सुना रही है उसको, वो सो रही है, उसको गाना टीवी चल रही है। जितने लड़के बैठे हैं इनमें से जितने फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, खड़े होकर पेशाबे करते हैं, इनकी माओ से कसम दे के पूछ लो, ये जवान लड़के जो हैं कि इनकी माओ से कसम दे के पूछना कि जब ये पेट में थे तो फिल्में देखती थी कि नहीं देखती थी। वो बताएंगी कि हाँ हम देखती थी फिल्में, तभी तो ये नाचता गाता पैदा हुआ है, वरना तो अल्लाह का नाम लेते हुए पैदा होते थे पहले। अब तो ये नाचते गाते पैदा हो रहे हैं, माँ के पेट से ये नाचने वाले पैदा हो रहे हैं। माँ के पेट का असर तो ऐसा होता है, अगर माँ कुरान पढ़े तो फिर बेटा हाफिज कुरान पढ़ के माँ के पेट से पैदा होता है। बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुए थे नहीं हुए थे, बोलो जरा। और माएँ जो है ना ये सब करी नहीं, माएँ तो बेहिस हो गई, बेगैरत हो गई, गोद में बिठाला लड़की को, लड़की बड़ी होती चली गई, 5 साल की हुई, 6 साल की हुई, 8 साल की हुई, 10 साल की हुई। 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दो, बड़े होके किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो उसके सर पे दुपट्टा हटा दे, बड़े होके। और अगर तुमने उसको सर पे दुपट्टा नहीं रखा तो बड़े होके पर्दा नहीं करवा सकते, फिर वो हो गई बेगैरत। अब उसकी गैरत नहीं आ सकती, तुमने बचपन से उसको सिखाया नहीं। बचपन से क्या सिखाया, टीवी देख रही है, टीवी में फिल्म आ रही है और फिल्म में वो बाप बेहुदा भी बैठा है, वहीं पे बेगैरत यूस भाई भी वहीं बैठा है, वहीं पे नाच गाने हो रहे हैं, वहां बेटी भी बैठी है, वहीं सब बैठे हैं और वहीं पे सारी बदतमीजियां हो रही हैं। और जब बेटी देख रही है अपनी माँ को, अब माँ जो है ना हीरो हीरोइन मिलते हैं तो बड़ी खुश होती है, और जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो रोती है, टिश्यू बहाती है, मोटे मोटे आंसू बहाती है और बड़ी इमोशनल हो जाती है माँ। अब जब वो यही ड्रामा देखते देखते 15 की हुई, 16 की हुई, 18 की हुई, अब वो गई भाग, क्योंकि वो देखती थी माँ जब हीरो हीरोइन भागते थे अम्मी बड़ी खुश हो जाती थी। अब बेटी भाग गई, अब अम्मी बड़ी परेशान हो गई, मेरी नाक कट गई, हाय ये हो गया। अब क्या रो रही है, बेगैरत तेरा ही किया तो सब कुछ है, तूने तो इस घर को आग लगाई, तूने तो इस घर को बर्बाद किया। काश कि तू मुसल्ले पे, तू टीवी के सामने रोने के बजाय, काश कि तू टीवी के सामने रोने के बजाय अल्लाह के सामने रोती तो तेरी बेटी नाक नहीं कटाती, बल्कि तेरी बेटी तेरा सर से, तेरा फक्र से सर बुलंद। मेरी बेटियां, ए बेटा बैठो, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं मेरे भाई, आज मैं थोड़ा गम में हूं, तकलीफ में हूं, वरना मैं उठने नहीं देता हूं। हाँ, जब तक सुना ना दो। दिल लग रहा नहीं लग रहा, बोलो कितने लोगों को दिल लग रहा है, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो। अच्छा, हुजूर की बेटे के लिए नमूने अमल कौन है? पाकिस्तान की वो बदतमीज औरतें जो नाटक बना रही हैं वो, या हिंदुस्तान की वो नाटक बनाने वाली वो औरतें हैं? कयामत के दिन किसका दामन पकड़ेंगी? किसी हीरोइन का पकड़ेंगी, वो तो जहन्नम में होगी। किसका पकड़ेंगी? जिसके लिए आदि आस्तीन के कपड़े पहने थे वो तो जहन्नम में चली गई, वो तो मिलेगी नहीं। बताओ किसका दामन पकड़ोगी? जिसके लिए जो है जिसकी फिल्में देख करके जो है वो फिटिंग के लिबास पहने थे उन्हें देखेगी, वो तो वहां मिलेंगे नहीं। किसका दामन पकड़ेंगी? ये देखो नमाज है मर्द की, अल्लाहु अकबर। ये नमाज किसकी है? किसकी? ये हाथ को देखना खाली, इसे प्रैक्टिकल मेरी बहनें देख लें, आप भी देखें। ये अल्लाहु अकबर, और औरत की नमाज अल्लाहु अकबर, तकबीर उला, अल्लाहु अकबर। नमाज और तकबीर एक ही अल्लाह के लिए, मगर औरत का तरीका अलग, मर्द का अलग। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज में बेपर्दा हो। मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता, इस वजह से औरत का अंदाज नमाज का अलग बना दिया और मर्द का तरीका अलग। अभी अहमदुल फत्ता साहब अभी नात पढ़ेंगे। ये मौलाना साहब हमारे, अगर ये गए कारी शाकिर अली साहब, ये मदीने गए, मक्के गए, अभी अपनी बीबी को लेके गए मक्के में। ये सफा मरवा के दरमियान जब पहुंचे तो वहां पर दौड़ रहे लोग सफा मरवा पे इधर से उधर, तो इनकी बीबी दौड़ने के लिए बड़ी, तो इन्होंने कहा तुम नहीं दौड़ोगी। कहा क्यों? उन्होंने वो कहने लगी खातूने इब्राहिम तो दौड़ी थी, हाजरी तो दौड़ी थी, आप क्यों दौड़ रहे हो? मुझे दौड़ने दो। कहा नहीं मैं दौड़ूंगा, तुम नहीं दौड़ोगी। कहा ये औरत का तरीका है। इन्न सफा वल मरवा मिन शायरिल्लाह, ये जो सफा मरवा अल्लाह की निशानी क्यों? क्योंकि इसमें हाजरा दौड़ी, मगर अब कोई हाजरा जाएगी तो वो दौड़ेगी
दौड़ेगी नहीं, उसका मर्द दौड़ेगा, हाजरा नहीं दौड़ेगी। अर्श की मालिक ये निजाम क्यों है? रहमतों से आवाज आई, अल्लाह नहीं चाहता कि औरत दौड़े, वो दौड़ेगी तो बेपर्दगी होगी। इस वजह से औरत का हजलत कर दिया, मर्द का हजलत। वाह 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 वाह। भाई मर्द दो लिबास पहने, मर्द का ihram क्या है? दो सफेद कपड़े बगैर, और औरत जो कपड़े पहनती है वही ihram, उसके पर्दा ही उसका ihram है। मगर औरतें इस बात को कब समझेंगी? मगर कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी काम आएंगी, याद रखना इस बात को, ये बंबई की औरतें काम नहीं आएंगी। मेरी बेटो, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, दुनिया को दिखाने के लिए, फैशन में जाने के लिए, बदतमीजियां करने के लिए उन बेगैरत मर्दों पे अल्लाह की कितनी लानतें हैं जो अपनी बीवियों को ले जाकर के दूसरे मर्दों को दिखाते हैं, जो मेकअप करा के लेके जाते हैं। बेशर्मों को शर्म नहीं आती। हुजूर की बेटी का इंतकाल होने वाला है, नबी की बेटी का, सैयदा खातून जन्नत का। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई फातिमा के साथ, फातिमा मेरे घर में आई। कहते जब फातिमा मेरे घर में आई तो मैं रोने लगा उन्हें देख के। उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ निकाह, अच्छा अच्छा अच्छा, इधर आने जाने से तकलीफ होती है, उसका रिदम टूट जाता है। कमेटी वालों को भी जरूरी है कि कुछ ना कुछ सीख के उठे यहाँ से। आप मुझे माफ करना, थोड़ा सा ये अदब के खिलाफ है। अब तो मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई मुझे पैसे भी देना ना होते, बस 10-15 मिनट की गुफ्तगू रह गई है, बड़े ध्यान से सुन लेना। हजरत अली कहते हैं मेरी फातिमा मेरे घर में आई दुल्हन बन के। जिस घर में दुल्हन बन के फातिमा गई हो, उस घर का आलम क्या हो गया? बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मैं रोने लगा तो फातिमा ने मुझसे कहा कि आपको मेरे साथ शादी पसंद नहीं थी जो आप रोते हैं? भाई पहली रात में दूल्हा रोए तो दुल्हन क्या पूछेगी? पहली मुलाकात। कहने लगे अली मैं इस वजह से रो रहा हूँ फातिमा, हुजूर की तरबियत पर और आपके सब्र पर और आपके हिल्म पर, बुर्दवारी पर मैं देख रहा हूँ कि किसी भी लड़की की शादी हो तो 2-3 जोड़ी कपड़े बनते हैं, मगर नबी की बेटी जिस चादर में दुल्हन बन के आई है उसमें 17 पैमत लगे। कयामत का दिन होगा, अलमारियों में जो अपने कपड़े भरी हुई हैं ये औरतें भी होंगी। और अगर नबी की बेटी ने पकड़ के पूछ लिया बता मैंने तो 17 पैमत 70 पैमत की चादर से 18 दिन 19 दिन फाके करके भी पर्दा किया, तूने क्यों पर्दा नहीं किया था? तो उस दिन क्या जवाब देगी? जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा की बात कर रहा हूं। हजरत अली कहते हैं फातिमा अपने इंतकाल के दिन, अच्छा हुजूर की बेटी का इंतकाल क्यों हुआ? अपने अब्बा के गम में। जिसका शौहर अली हो, जिसके बच्चे हसन हुसैन, जिसकी बेटी ज़ैनब, उसको जीना चाहिए था, मगर नहीं, उसे अपने बाप के अलावा दुनिया में कुछ नजर नहीं आता। 6 महीने गुजरे, नबी की बेटी ने 27 साल की उम्र में पर्दा करने से पहले रोना शुरू किया। अस्मा बिन्ते उमैस कहती हैं आप रोती कल लगी इस वजह से क्या मौत से डरती है? नबी की बेटी का मौत से नहीं डर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जब जनाजा निकलता है लोग कांधा बदलते हैं, जब कांधा बदलते हैं तो मैयत मिलती है तो पता चल जाता है मैयत कितनी मोटी है कितनी पतली है। मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब नबी की बेटी निकले तो किसी को पता न चल जाए कि फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है, कितनी मोटी है कितनी पतली है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करे। नबी की बेटी जिसने फाके में रह के पर्दे किए वो आज क्या कह रही है? मुझे इंतकाल के बाद का अफसोस है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा जनाजा। और आज तो फिटिंग के कपड़े फैशन बन गए। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मेरी बेटियों जरा तुमको शर्म आनी चाहिए, मेरी बहनों नाना। नबी की बेटी के तरीका ये नहीं जिस तरीके पे तुम चल रही हो। नबी की बेटी तो पूरी रात इबादत किया करती थी। हजरत अली कहते हैं पूरी रात फातिमा इबादत करती थी, पूरी रात। अल्लाह के रसूल की बेटी क़यामत के दिन जब जाएंगी सारे महशर वाले होंगे। अल्लाह फरमाएगा ए अहले महशर अपनी गर्दनें झुका लो, क्योंकि अब फातिमा बिन्ते मोहम्मद जाने वाली है। 70,000 हूरों के झुरमुट में नबी की बेटी जन्नत में जाएगी। 70,000 हूरों के झुरमुट में अल्लाह की रहमतें आवाज देंगी फातिमा दुनिया में पर्दा करना तेरा काम था, कयामत के दिन
कि तेरे लिए नजरें झुकाना ये तेरे रब का काम है। नाराए तकबीर, नाराए रसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मखदूमे कायनात। मेरी बेटियों, जिंदगी मुख्तसर है। अभी अगर चेहरा तुम्हारा अच्छा लग रहा है, जवान हो, कुछ दिनों के बाद चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, मगर गुनाह बाकी रह जाएगा। ना मेरी बेटियों, किसी गैर महरम से मोबाइल पे बात करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ये सब तुम्हें धोखा देने के लिए, ये तुमसे कुछ अपना फायदा उठाने के लिए बात करते हैं। बिल्कुल अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना मेरी बेटियों। जो तुमसे मोहब्बत माँ बाप करते हैं वो कोई तुम्हारा शौहर वौहर भी नहीं कर सकता। हमने देखा है शौहर छोड़ देता है बीमारी में तो माँ बाप इलाज कराते हैं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आखिरी बात कर रहा हूँ। न अमीर को छोड़े मौत, न गरीब को छोड़े, न मुझे छोड़ेगी, न तुम्हें छोड़ेगी, न बादशाह को छोड़ेगी, न फकीर को छोड़ेगी, न किसरा को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, न सिकंदर को छोड़ा, न रुस्तम हिंद को छोड़ा। ऐसे मौत सबके सीने पे आके बैठेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। आप याद रखो, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम कौन है? आदि दुनिया का बादशाह। जब आपके चाकू लगा पेट में और जब आपके अबू लुलू फिरोज ने चाकू मारा तो आप जमीन पे तशरीफ लेकर के आ गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। आज उमर जब जमीन पे पड़े हैं तो अपने बेटे से कहते हैं मेरा सर जमीन पे रख दे। उसने जानू पे रखा। जब दूध पिया है तो पूरा जिस्म में से जो है ना, दूध पिया है तो पूरे जिस्म में से निकल गया आंतों के जरिए दूध। अब जब आपके विसाल का वक्त बिल्कुल करीब आया तो आपने अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे। जब जमीन पे रखा तो नाक रगड़ने लगे जमीन पे। उमर फारूक आज़म, उमर जैसी हस्ती यार, जमीन पे सर रख के कहते हैं मालिक, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। उमर की मौत का वक्त है, अगर तूने उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा मेरे मालिक, उमर बर्बाद हो जाएगा। हाय कहां चला गया खौफ, कहां निकल गया दिलों से खौफ। अल्लाह अकबर। हजरत अली आए, आके बोले उमर क्यों रोते हो? मैंने नबी से सुना है कि तुम्हारे नाम, तुम्हारा एक महल जन्नत में है और वो भी बड़ा सुर्ख महल तुम्हारा बना हुआ है। कहा अली तुम गवाही दोगे? मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। उमर तू दिल थोड़ा न कर, तेरा बड़ा मकाम है। उमर तू अपना दिल थोड़ा न कर। जब हजरत अली के तलवार मारी गई, पूरी दाढ़ी खून से भीगी हुई है, ये सर कटा हुआ अली का, और हाथ उठा के क्या दुआ कर रहे हैं? अली आए है, वलियों का वली क्या दुआ कर रहा है? आज ये सीने बिल्कुल बेकार हो गए। हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं मालिक, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। अली एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, अली के अमल थोड़े हैं। हुजूर ने फरमाया कल मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह उसका रसूल मोहब्बत करता है। क्या अली के अमल तो हमारे छोड़े हैं जो दुनिया में लग गए। और लोगों पोस्टमार्टम हाउस में जाके देखो कैसे कैसे जवानों की मट्टी पलीत है, उनके नंबर नहीं आ रहे चिरने के लिए, और वो पहले चीरते थे कैसे कुल्हाड़ी से, छेनी से, अब नहीं चीरते। अब तो उनके पास ग्लैंडर है, पोस्टमार्टम हाउस वालों के पास ग्लैंडर डालते हैं, कर कर आवाज आती है, पूरा फटता चला जाता है, पूरा ये काटते हैं यहाँ से लेके पूरा ये फाड़ के रख देते हैं, और फिर अंदर से जो भी चीजें निकालते हैं, फिर मोटे मोटे सूजे से उसको खाल में डाल के और सीते हैं, प्लास्टिक की उससे प्लास्टिक की सुतली से सी करके, और फिर कब्र सब लपेट करके काली में फेंक देते हैं, भेज देते हैं, जाओ ले जाओ, हो गया पोस्टमार्टम। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है, मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। बताओ जब हाथ उठाने से मुर्दे को चारपाई से तख्ते पे रखने पे तकलीफ होती है, तो मुझे बताओ मेरे दोस्तों जब पोस्टमार्टम होता होगा तो फिर कितनी तकलीफ होती है। मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, दुआ करता हूँ मालिक आप भी दुआ किया करो, अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, अपनी मार्फत वाली, अपनी रजा वाली मौत दे देना मालिक, अपनी रजा वाली। देखो मरोगे तुम भी, जो तकरीर कर रहे हैं वो भी मरेगा, जो सुन रहे हैं वो भी मरेंगे, जो दिल से नहीं सुन रहे हैं वो भी मरेंगे, और जो दिल से सुन रहे हैं वो भी मरेंगे। याद रखना अंधेरी कब्र है। मालिक बिन दीनार कहते हैं एक कब्रिस्तान में मैं जाके पूछा कब्र वालों क्या हाल है? कहते उम्मीद नहीं थी, अंदर से आवाज आई क्या पूछता है मालिक बिन दीनार, मैं 8 दिन पहले दफन किया गया हूँ, सबसे पहले कीड़ों ने मेरी शर्मगाह को खाया, उसके बाद मेरी आंखों को
खाया, मेरे मुंह में घुस गए कीड़े, मेरा पेट खा गए कीड़े। मैंने जैसा अंधेरा देखा ऐसा अंधेरा कभी बयान नहीं कर सकता। आप कहते हैं तू जिन बच्चों के लिए कमाता था वो बच्चे तुझे भूल चुके हैं। तेरी बीवी की शादी की बातें चल रही हैं दूसरी जगह कहीं होने की, यही दुनिया है मेरे दोस्तों। ये जीते जी जलील कर देती है। आज तुम कमाना छोड़ दो, ये तुम्हें जलील कर देगी। इसके चक्कर में ना रहो, ये तुम्हें धोखा दे रही है। आओ अल्लाह की तरफ आ जाओ, आओ और कहो मालिक हमको माफ कर दे। एक बार मेरे भाई आ जाओ। क्या समझते हो आसानी से यूं नहीं छोड़ा जाएगा मेरे भाइयों, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा मेरे भाइयों। अल्लाह तुम पर फजल फरमाए, मुझ पे फजल करे। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के दरवाजे पे आई, मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा रात गुजार ले, मेरे साथ दे दूंगा तुझे कुछ। उसने कहा रात नहीं गुजारनी, मैं अपनी इज्जत बेचने नहीं आई, कुछ देना है। चली गई, वापस आई फिर रात में, बोली जो करना है वो कर ले, मगर मेरे बच्चे भूखे बेहोश हो रहे हैं, उन्हें कुछ दे। उसने कुछ दिया, वो खिला के आई। उसके पास कमरे में बैठी थी, अंदर कमरे में इसने हाथ जब लगाया ना तो कांपने लगी। कांपती क्यों है? डर लग रहा है। किससे? बस तू छोड़ ना, मैं डर रही हूं अपने अल्लाह से। जब मैं सजदा करती हूं तब भी अल्लाह देखता है, और जब तू मेरा हाथ पकड़ रहा है गैर मर्द तब भी मेरा। कतबे रोती क्यों है? इस वजह से रोती हूँ, मालिक माफ कर देना। अगर मैं मां ना होती और ममता परेशान न करती तो कभी अपना जिस्म बेचने न आती। अगर बच्चे मेरे भूखे न होते। ऐसी रोई कि उसके रोने से उसका दिल धुल गया। बोला जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ तो मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई, पैसे दे दिए। ये रात भर रोया, बोला मालिक हाथ तक नहीं लगाया था, इतना रो रही थी और मैंने तो कितनी इज्जतों पे डाके डाले, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। ऐसा रोया। सुबह को मूसा मोहल्ले में आ गए अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि फला आदमी का घर किधर है? लोगों ने कहा वो तो बड़ा बदकार आदमी है। क्या तुम बताओ ना वो किधर है उसका घर? उधर घर है। मूसा ने आवाज दी, निकल के आया, कहने लगे मूसा अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, बता तू कितना नेक इंसान। अल्लाह ने मुझे सलाम कहा। मूसा बड़ी इज्जतें लूटी, बड़े गुनाह किए। का फिर कर रात रोया हूं बस तो मेरा चेहरा भीगा है, बस आंसुओं से इतना याद है। का मूसा कहते हैं बस अल्लाह तुझसे राजी हो गया, तुझे अल्लाह ने सलाम भेजा। ओ दो आंसू कितना करीम है वो रब। ये सब दुनिया तुम्हें छोड़ के आएगी उसी कब्रिस्तान में, न कोई साथ नहीं। याद रखना तुम यूं ही पैदा नहीं किए गए, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए। इबादत उसकी रजा के लिए। आओ हुजूर को दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। दोनों हाथ नीचे, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएंगे।